संजय भाई, क्योंकि आप सर्वेज भी करते रहते हैं, लोगों की नब्ज टटोलते रहते हैं, उनके मन की था लेते रहते हैं, ये पुरानी पेंशन स्कीम, और ये हमने पहले भी कई बार चर्चा की है और मैंने पहले ही दिन से कहा था, ये बोतल से जिन निकल गया है, अब ये काबू नहीं आएगा। और सरकारी कर्मचारी एक बड़ा वोट बैंक हैं। ये अब जो पोजीशनिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से भी, जो अब नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस के जरिए, और सहयोगी भी बोलने लगे, ये 2024 की तैयारी के तौर पर देखें इसे हम विशुद्ध। आप इसे 2024 की तैयारी के हिसाब से देख सकते हैं संदीप, लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया कि एक बड़ा वोट बैंक है, न्यूमेरिकली आप बात कर रहे हैं, संख्या के दृष्टिकोण से, मैं नहीं मानता ये बड़ा वोट बैंक है। कितने % देश के एडल्ट हैं जो सरकारी नौकरी में रहे हैं? नहीं, उनके आश्रित भी मैं जोड़ रहा हूं। हाँ ठीक है, सब मिला जुला के आप देखिए, अब बड़ा है या छोटा है इस पर हम डिबेट करते रहेंगे, लेकिन तकरीबन हम ये कह सकते हैं कितने % ऐसे वोटर हैं जो सरकारी नौकरी में या तो थे, पेंशन के लाभार्थी हैं, या उनके परिवार वालों, सबको मिला भी ले तो इनकी तादाद कोई 5, 7, 8% से ज्यादा नहीं होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसको बड़ा वोट बैंक मान ले, लेकिन हाँ, नैरेटिव बनाने में सफलता होती है कि भाई एक पार्टी ऐसी है जो ये प्रॉमिस कर रही है कि तमाम लोगों को जो सरकार की नौकरी करते थे या सरकार की नौकरी से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें एक अच्छी पेंशन स्कीम उपलब्ध कराने का वादा कर रही है। तो एक नैरेटिव बनता है, लेकिन क्या ये एक ऐसा मुद्दा बन सकता है जो 2024 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बन के आए? मुझे नहीं लगता संदीप कि एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसकी नहीं वजह लगता? तो ये जो बैकफुट पर दिख रही है बीजेपी, नहीं तो बीजेपी, देखिए देवेंद्र फडणवीस कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, अब उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से ये सिग्नल क्या संकेत दे रही है? देखिए, एक स्टेट के का सिग्नल है, लेकिन क्या हर स्टेट में ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं? और मैं नहीं मानता कि जो पार्टियां जो पहल करती हैं, उन्हें इस बात का अंदाज होता है कि यही गेम चेंजर होगा। अगर ऐसा होता, अगर ये जादुई कोई चीज होती पॉलिटिकल पार्टी के पास, ये समझने के लिए कि आपने ये नीति लाई या इस नीति को लाने का वादा किया जिससे आप चुनाव जीत सकते हैं, अब तो पार्टी चुनाव हारती नहीं। नहीं, मैं तो सबसे बड़ा मुद्दा नहीं कह रहा हूं, मैं एक अहम मुद्दे की बात कर रहा हूं। हो सकता है पार्टी सोचती हो कि एक अहम मुद्दा है। हिमाचल में भी इसकी बहुत चर्चा हो रही है, हिमाचल में भी कांग्रेस के जीत में इसकी हिस्सेदारी है, लेकिन ये कह पाना कि यही ट्रम्प कार्ड था, और अगर नहीं, उसके अंदर एक बात और जुड़ जाती है ना संजय भाई। देखिए, अभी पूर्वोत्तर में 3 राज्यों में, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना भी, यहां पर चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा में देखिए, अगर मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊं कि अखिल भारतीय स्तर पर बड़ा मुद्दा बनेगा या नहीं, विधानसभा में तो यह बड़ा मुद्दा हमने बनते देखा, और इस बार अब 9 राज्यों में, और अगर ऐसा भी हो सकता है 10 राज्य हो जाएं जम्मू कश्मीर में, अगर चुनाव की तैयारियां मुकम्मल हो जाएं तो। ये जरूर है संदीप, मैं इस बात से सहमत हूं कि देश का चुनाव, जब लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 में, और राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, और कोई पार्टी अगर ओपीएस को एक मुद्दा बनाना चाहती है, तो राज्य के चुनाव में इसको मुद्दा बनाना ज्यादा आसान है अगर हम लोकसभा के चुनाव से तुलना करें। की वजह बड़ी साफ है, हमने देखा है 2019 का लोकसभा चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव, और अगर हम पिछले चुनाव को छोड़ भी दें तो हम इस बात की से हम ऐसा देख रहे हैं कि 2024 के चुनाव में कौन से बड़े मुद्दे आएंगे, और वो बहुत बड़े मुद्दे होंगे जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये बात सही है, और मैं सहमति रखता हूं आपसे, राज्यों के चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करेगी। काफी हद तक ये मुद्दा बन भी सकता है, जो तमाम अलग अलग मुद्दे होंगे। ठीक है।